Hello, everybody. Welcome back to Grow More with English. I'm sure, guys, सब के सब आ गए हैं क्लास के अंदर. चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पास्ट सिंपल. ठीक है गाइस, क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है पास्ट सिंपल. ठीक है. चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट सिंपल क्या होता है गाइस. गाइस, पास्ट सिंपल जो होता है बेसिकली वो होता है जो काम हमने कर लिया. ठीक है, जो पास्ट में हो गया. राइट, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि भाई मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, तुमने पानी पिया. पास्ट सिंपल का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट भी होता है. लेकिन अभी हम जो है ना इसे सिर्फ पास्ट सिंपल के नाम से जान रहे हैं. पास्ट इंडेफिनिट भी कोई बोल सकता है, तो आप इसके मतलब घबराए ना कि सर ये पास्ट सिंपल, हमें तो सिर्फ पास्ट सिंपल पढ़ाया गया है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ाया गया. ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल एक ही बात है. ठीक है, तो ये काम वो होते हैं जो हमने किए. ठीक है, लेकिन उनका हमने एग्जैक्टली टाइम मेंशन नहीं किया. हमने सिर्फ ये बोला कि भाई मैं गया, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कब का मैंने खाना खाया. मैंने सुबह का खाया, शाम का खाया, ये नहीं हमें पता है. हमने सिर्फ ये बोला कि भाई मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं दिल्ली गया. और इस तरीके के हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं. ठीक है, तुमने मुझे कॉल नहीं की, उसने गाली नहीं दी, मैंने तुम्हें बुरा नहीं कहा. इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, जो इसकी पहचान होती है वो होती है गाइस या, ही. ठीक है, ये, मैं गया, मैं गई. ठीक है, वह गए, वे गए. ठीक है, वह गया. तो ये सब जो है ना इसका या, ये जो है आपकी ये पहचान होती है. ठीक है गाइस, क्या पहचान होती है? या, ये, यानी कि मैं गया, मैंने खाना खाया, तुमने पानी पिया. बहुत सारे लोग कहते हैं सर जाता था. नहीं, जाता था के लिए अलग टॉपिक यूज होगा गाइस, वो मैं आप लोगों को आगे चल के मॉडल वर्ब्स में पढ़ाऊंगा. ठीक है, अभी यहाँ पर बात हो रही है हमारी सिर्फ या, ये की. ठीक है गाइस, तो जब हम बोलते हैं कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैं गया, मैं इंग्लिश बोला, मैंने इंग्लिश सीखी, मैं इधर आया, तुम वहां गए, तो वहां पर सब हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. ठीक है गाइस, अब हम सबसे पहले चलते हैं गाइस अफर्मेटिव में. ठीक है, अफर्मेटिव यानी देखिए अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं बेसिकली जो सेंटेंस जो है हमारे साधारण होते हैं. ठीक है गाइस, अफर्मेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे साधारण सेंटेंस होते हैं. ठीक है गाइस, तो जैसे मान लीजिए देखिए जिसमें सवाल ना पूछा जा रहा हो ना इसमें नहीं वाली बात कही जा रही हो. ठीक है, तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है गाइस, और वो क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ. जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के साथ इसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. देखिए अभी तक हम कहीं कौन सी फॉर्म यूज करते आ रहे थे? फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. लेकिन अब यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम अगर बात करें तो उसके बाद इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है. गाइस ये सिंपलेस्ट सेंटेंस है, बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंस है गाइस. ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो हमारा रूल क्या है? रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ. मान लीजिए मैं कहूँ मैं स्कूल गया. राइट, ये हमारा सेंटेंस है, मैं स्कूल गया. अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए आप लोग सब्जेक्ट के बारे में तो जानते हो, तो सबसे पहले हम इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढेंगे. सब्जेक्ट क्या है? मैं, क्योंकि मैं ही जा रहा हूँ. राइट, करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करा? सब्जेक्ट लिख दिया आई. हमने आई लिख दिया. अब आई लिखने के बाद आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वर्ब क्या है इसमें? गया, यानी जाने का काम हो रहा है. जाने की होती है गो, और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है गाइस वो क्या होती है? सर गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट. तो हमने यहाँ पर वेंट लिख दिया, आई वेंट. और उसके बाद कहाँ गया? स्कूल. अब मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि जब हम जाते हैं किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं वहां पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने इसमें स्कूल लिख दिया, आई वेंट टू स्कूल. ठीक है, इसी तरीके से हम और सेंटेंसेस बनाते हैं. मान लीजिए मैं कहूं कि तुमने इंग्लिश बोली. ठीक है, अब यहाँ पर भी ही आ गया लास्ट में, बोली. ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया पास्ट सिंपल का सेंटेंस है. तो देखो, तुम हो या फिर तुमने हो, हम हो या फिर हमने हो, बात एक ही है. वो सब्जेक्ट वी ही लगेगा या सब्जेक्ट यू ही लगेगा. हमने कहा तुमने इंग्लिश बोली, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुमने. तुमने मतलब यू, तो हमने सबसे पहले यू लगाया. यू लगाने के बाद हम क्या करेंगे? वर्ब ढूंढेंगे. वर्ब क्या है सर? बोली. बोलने की होती है स्पीक, और स्पीक की हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म क्या है सर बोलने की? सर बोलने की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक. तो हमने यहाँ पे क्या करा? यू स्पोक. और उसके बाद हमने क्या करेंगे इसमें? हम इसमें लगा देंगे इंग्लिश. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? यू स्पोक इंग्लिश. इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूं कि भाई हमने खाना, या फिर हमने कल खाना
खाया। ठीक है, अब तो हमें बिल्कुल पक्का पता चल गया कि पास्ट की बात है। पास्ट वो होता है जो चला गया है, जिसके ऊपर हम कर चुके हैं, जो काम हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमने कल खाना खाया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कल के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें तो कल आ गया, चलिए जी पहले सब्जेक्ट के बाद कल लगाएंगे, नहीं। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं या तो वो सेंटेंस के शुरू में रखे जाते हैं या फिर सेंटेंस के सबसे बाद में रखे जाते हैं। तो मैंने भी बताया था आपको, तुमने और हमने बात एक ही है, हम हो या फिर हमने हो, तो यहाँ पे हमने आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, और वी के बाद हम इसमें क्या करेंगे, वी के बाद हम वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है, खाना खाया। खाने की क्या होती है, ईट। और ईट की हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है। सो वी एट, और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे क्या खाया, खाना खाया, तो फूड। ठीक है, वी एट द फूड, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, यस्टरडे जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, क्या जोड़ देंगे, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले ही या तो उसे पहले रख देना, या तो आप बोल सकते हो यस्टरडे वी ईट द फूड, या फिर आप बोल सकते हो वी ईट द फूड यस्टरडे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि आमिर ने किताब पढ़ी। आमिर ने किताब पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है आमिर ने किताब पढ़ी। तो आमिर यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लगाया आमिर। ठीक है, और आमिर के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीड। ठीक है, देखिए होती तो सेकंड फॉर्म रेड है, लेकिन रिची जो है ना वो रीड ही जाती है। लिखी तो रीड ही जाएगी, लेकिन पढ़ी क्या जाएगी, पढ़ी ये जाएगी रेड। ठीक है गाइस, पढ़ी क्या जाएगी, पढ़ी जाएगी रेड। ठीक है, लिखी तो सिर्फ रीड ही जाएगी, स्पेलिंग तो सेम होगी, लेकिन जो है ना जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे आमिर रेड द बुक। ठीक है, आमिर रेड द बुक। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई तुमने उसे गाली दी। ठीक है, तुमने उसे गाली दी। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा, तुमने उसे गाली दी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, जैसे कि मैंने भी बताया था, तो अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू। ठीक है, यू के बाद आप क्या करोगे, इसमें वर्ब लगाओगे। वर्ब क्या है, गाली देना। गाली देने की जो होती है वो होती है एब्यूज, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यू एब्यूज, और उसके बाद उसे। अब उसे वो लड़का भी हो सकता है उसे में, और लड़की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है रियल सिचुएशन के ऊपर। मान लीजिए आपके जहन में कोई लड़की है। ठीक है, तो मैं कहूँ तुमने उसे, यानी एक प्रिया है लड़की और तुम हो, तो मैं कहूँ तुमने उसे गाली दी। तो यहाँ पे लड़की है मेरे जहन में, हो सकता है वहां प्रिया की जगह कोई लड़का हो। मैं कहूँ तुमने उसे गाली दी, तो वहां पर हम फिर लड़के के लिए हिम लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए, अच्छा इसमें मैंने शायद आप लोगों को समझाया नहीं है, आई थिंक पहले मैंने पढ़ाया नहीं होगा इस बारे में, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। देखिए जब आई वी यू दे ही शी एक सब्जेक्ट होते हैं, यानी मैं हम तुम, जब हम सब्जेक्ट होते हैं तो वहां पर हम आई वी यू दे का यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं जो है, हम जब कभी ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ तुमने मुझे गाली दी। अब तुम तो सब्जेक्ट हो गए, वर्ब यहाँ पे हो गई, वर्ब गाली देना। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट हूं मैं। तो अब मैं यहाँ पे इसकी इंग्लिश में आई नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसकी इंग्लिश में लगाऊंगा वी। ठीक है गाइस, इसके बारे में मैं आपको अगले जो है ना टेंस के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है गाइस, इसके ऊपर बल्कि मैं एक प्रॉपर आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बात करते हैं गाइस दूसरे, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि हर टेंस के अंदर 6 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव क्या होता है गाइस, नेगेटिव होता है बेसिकली जहां पे हम नहीं वाली बात करते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। काय का इस्तेमाल करते हैं गाइस, डिड नॉट का। प्रेजेंट में हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, बस सेकंड फॉर्म जो है ना वो अफर्मेटिव में लगाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सेंटेंस हमारा आया कि मैं स्कूल नहीं गया। ये हमारा सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे आई। हमने आई लिख लिया, और आई के फौरन बाद नहीं के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने डिड नॉट लगा लिया, आई डिड नॉट। उसके बाद हम वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, जाना। जाने की होती है गो। हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी का यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, आई डिड नॉट गो एंड देन टू स्कूल। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई तुमने इंग्लिश नहीं बोली। ठीक है,
तो यहाँ पर भी ही आ गया लास्ट में, या ही ये अगर सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो वो आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पे कहा तुमने इंग्लिश नहीं बोली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, ठीक है, और यू के फौरन बाद नहीं के लिए आप क्या करोगे, डिड नॉट का इस्तेमाल करोगे। अपने रूल में देखिए सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आ रहा है, डिड नॉट, तो आपने डिड नॉट लगा दिया। देखिए नॉट गाइस कहीं भी अकेला नहीं आता है, आपको उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यू डिड नॉट और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है सर, बोली, बोलने की क्या होती है सर, स्पीक होती है। तो हमने क्या करा, यू डिड नॉट स्पीक, और उसके बाद इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मान लीजिए मैं कहूं कि भाई हमने किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, हमने किताब नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हमने के लिए। भाई सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमने, हमने ही तो नहीं पढ़ी किताब, तो हम सब्जेक्ट हो गए। तो हम की इंग्लिश हो गई वी, और वी के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वी डिड नॉट, अभी बताया मैंने डिड नॉट का इस्तेमाल क्यों होता है। तो वी डिड नॉट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब यूज करेंगे। वर्ब क्या है गाइस, वर्ब है बेसिकली पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, ठीक है। यहाँ पे लिखी भी रीड ही जा रही है और पढ़ी भी यहाँ पे रीड ही जाएगी, क्योंकि हम रीड को एज ए फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब हम रीड को सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे, वहां पे हम रीड को रेड बना लेंगे, ठीक है। सो वी डिड नॉट रीड एंड देन द बुक, ठीक है गाइस। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी हमारा बन गया, ठीक है गाइस। कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, वो आप लोगों ने मतलब डिस्कशन करने हैं, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए गाइस स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव की। देखिए दो सेंटेंस हमने बना लिए, तीसरा सेंटेंस क्या होता है सर, तीसरा सेंटेंस होता है क्लोज इंटेरोगेटिव। अब ये कौन सा सेंटेंस होता है सर, ये सेंटेंस पहला तो सब साधारण, जिसमें कोई नहीं, कोई सवाल वाली बात नहीं थी। दूसरा था जिसमें हम सिर्फ नहीं वाली बात कर रहे थे, नहीं करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी बताया, ठीक है। मतलब नहीं किया, उसने खाना नहीं खाया, ये वाली बात करी हमने। अब हम बात करेंगे क्या मैंने किया, क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया। हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, ठीक है गाइस। इसका एक अलग रूल होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद इसके अंदर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं कहूं कि क्या तुमने खाना खाया, ठीक है गाइस। देखिए खाया था नहीं आएगा, अगर खाया था आ गया तो उसके लिए मैं अलग टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या तुमने खाना खाया, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूं कि, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो क्या है, मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को कि जब हम शुरू में क्या लगाते हैं, जब हम शुरू में क्या लगाते हैं, तो वहां पर हम उसकी इंग्लिश कभी भी वॉट नहीं बनाते, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश बनाएंगे डिड, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्या की इंग्लिश बनाई डिड, ठीक है। और डिड बनाने के बाद फौरन सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने मतलब यू, डिड यू, और उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है खाना, खाने की क्या होती है ईट, डिड यू ईट एंड देन द फूड, डिड यू ईट द फूड। क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, कभी आप लोग कहो सर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, ठीक है। डिड यू ईट द फूड। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूं कि भाई मैंने क्या मैंने इंग्लिश सीखी, ठीक है गाइस, क्या मैंने इंग्लिश सीखी, तो ये सवाल हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनाएंगे, जो कि मैंने भी बताया था, क्या की इंग्लिश आपको यहाँ पे डिड बनानी है। हर टेंस के अंदर अलग अलग क्या की इंग्लिश बनेगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने डूडस बनाई थी क्या की इंग्लिश, यहाँ पे हम डिड बना रहे हैं, ठीक है। डिड बना लिया, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, डिड आई, मैंने मतलब मैं, तो डिड आई, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है सर, सीखना, सीखने की क्या होती है लर्न, डिड आई लर्न, और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे इंग्लिश, डिड आई लर्न इंग्लिश, ठीक है गाइस। इस तरीके से मान लीजिए मैं कहूं कि क्या तुमने कार चलाई, या फिर क्या तुमने कार चलाई, ठीक है गाइस। ये हमारा सेंटेंस है, क्या तुमने कार चलाई। तो अब इसके अंदर भी हमें वही करना है सर, क्या के लिए तो हमने सीधा सीधा सा लगा देना है, डिड लगा दिया। डिड के बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट कौन है, तुमने, तो तुम यानी कि यू, डिड यू, उसके बाद क्या है चलाई, चलाने यानी वर्ब ढूंढ लिया ना। आपके रूल क्या है, आपका रूल है सब, पहले आप डिड लगाओगे फिर सब्जेक्ट लगाओगे। तो डिड और सब्जेक्ट तो हमने लगा दिया, अब क्या करना है, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है सर, वर्ब है सर चलाना। चलाने की क्या होती है सर, चलाने की होती है ड्राइव। तो हमने क्या करा, ड्राइव लगा दिया, डिड यू ड्राइव, और उसके बाद कार लगा दो, तो हमारा सेंटेंस बन गया, डिड यू ड्राइव द कार, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आएगा क्या वाला, और वो पास्ट सिंपल में होगा, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने वैसा किया, क्या तुम वहां गए, क्या तुम दिल्ली गए, क्या तुमने पानी पिया, तो वहां पे आप पहले डिड लगाओगे क्या के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। ठीक है गाइस, सिंपल है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा क्लोज नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा? क्लोज नेगेटिव। क्या है गाइस नेक्स्ट हमारा? क्लोज नेगेटिव है। ठीक है भाई। तो क्लोज नेगेटिव के अंदर क्या होता है गाइस? क्लोज नेगेटिव के अंदर ये होता है कि हम यहाँ पर देखिए सवाल भी पूछते हैं और साथ साथ मना भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्या तुमने पानी नहीं पिया? ये भी सवाल पूछने के लिए होता है। क्या तुम दिल्ली नहीं गए? क्या तुमने इंग्लिश नहीं सीखी? क्या तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी? ठीक है, इस तरीके से जो है सेंटेंसेस आएंगे। तो यहाँ पे सब में लास्ट में अगर आप गौर करोगे, इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में या ये से ही ये वाले सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि तो हम इसमें रूल लगाएंगे। रूल क्या है हमारा सर? इसका रूल है बहुत सिंपल सा। तो इसमें हम वही सबसे पहले तो डीडी लगा देंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नहीं आ रहा है। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद इसके अंदर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं कहूं कि क्या मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, क्या मैंने खाना नहीं खाया, ये हमारा सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले क्या की इंग्लिश, जैसे कि मैंने पिछले सेंटेंस में बताई थी कि हमने क्या की इंग्लिश डिड बनानी है जब हमारा पास सिंपल सेंटेंस चल रहा है। ठीक है, या किसी सेंटेंस के लास्ट में या ये आ रहा है तो वहां पे हम डिड लगाएंगे। तो हमने क्या की इंग्लिश डिड लगा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा सर? सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने की इंग्लिश आई हो गई। तो डिड आई, और उसके बाद हमारे रूल में क्या लिखा हुआ है? हमेशा रूल को देख के चलना है। सेंटेंस को देख के चलोगे तो गलत बना दोगे। हमेशा रूल को देख के चलना है। रूल में क्या है सर? रूल में तो नॉट आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम हर जगह रूल थोड़े लेके घूमेंगे। भाई रूल आपके प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, मैं आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपके जब तक कोर्स खत्म होगा ये, कि आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी रूल याद करने की। जैसे मुझे याद है ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है सर? वर्ब है खाना, तो खाने की तो ईट होती है, तो हमने ईट लगा दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है यहाँ पे अभी, तो हमने ईट लगा दी और उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? डिड आई नॉट ईट द। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूं कि क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी? क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी? तो क्या सेंटेंस बनेगा बताइए? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिड लगाएंगे। ठीक है, क्या के लिए, तो हमने डिड लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया डिड यू। उसके बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट हमने लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की क्या आ जाएगा? इस रीड। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट लग गया। तो सेंटेंस क्या बन गया? डिड यू नॉट रीड द बुक। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में, फिर से बता देता हूं, जब भी कोई सेंटेंस आएगा क्या तुमने ऐसा नहीं किया, क्या तुमने गाली नहीं दी, तो वहां पे आप क्या करोगे? पहले क्या की इंग्लिश डिड बनाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा दोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड यू नॉट अब्यूज? क्या तुमने वीडियो नहीं देखी? डिड यू नॉट वॉच द वीडियो? क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला? डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? ठीक है गाइस, इस तरीके से आप जो है ना ये सेंटेंसेस भी बना सकते हो। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम बात करते हैं गाइस ओपन की। ठीक है गाइस, पांचवा हमारा सेंटेंस होता है, तो क्या होता है? ओपन। ओपन क्या होता है गाइस? ओपन इंट्रोगेटिव। ठीक है, ओपन इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें हम सवाल खुल के पूछते हैं। तुमने खाना क्यों खाया? तुमने गाली क्यों दी? तुमने इंग्लिश क्यों बोली? तुमने इंग्लिश कैसे सीखी? तुमने इंग्लिश कब सीखी? तो इसका जवाब आपको खुल के देना पड़ेगा, इसीलिए हम इसे ओपन इंट्रोगेटिव कहते हैं। ये कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, बस समझाने के लिए है guys। ठीक है, तो क्या है कि क्या तुमने खाना क्यों खाया? तो इसका जब आप जवाब दोगे तो खुल के दोगे, सर मैंने खाना इसलिए खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। राइट, ऐसा कुछ ही तो होगा। तो वहां पर आप जो है ना ओपन इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस यूज करते हो, तो इसका एक रूल होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर हम डिड लगाएंगे, फिर हम इसके अंदर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। मान लीजिए मैं कहूं कि खाना तुमने खाना क्यों खाया? ठीक है, खाया था नहीं खाया। ठीक है, खाया था तो अलग टेंस में चला जाएगा। ठीक है, तुमने खाना क्यों खाया? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इस टाइप का सेंटेंस होगा जिसमें क्या क्यों कब कहाँ बीच में आ रहा हो, तो हम उसे इंग्लिश बनाते हुए सबसे पहले ले आएंगे। तो हमारा इसमें यहाँ पे है क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है गाइस? वाई। तो आपने वाई लिख दिया। वाई के बाद आप क्या करोगे? फिर इसमें लगाओगे आप डिड।
ठीक है, बिना सोचे समझे डिड लगाना है, क्योंकि हमारे रूल में है क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा डिड लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, डिड लगा दिया, वाई डिड। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है सर इसमें, वर्ब है खाना, तो खाने की क्या होती है, ईट। वाई डिड यू ईट, एंड देन उसके बाद आपका फूड आ जाएगा, वाई डिड यू ईट द फूड। ठीक है, हम दिल्ली हम दिल्ली कैसे गए। ठीक है भाई, हम दिल्ली कैसे गए, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसके बीच में क्या आ गया, इस क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, बताओ। इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो हमने सबसे पहले कैसे की इंग्लिश बनाएंगे। कैसे की इंग्लिश होती है सर, हाउ। तो आपने हाउ लगा लिया। हाउ के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा डिड लगाना है, बिना सोचे समझे। तो आपने डिड लगा लिया, हाउ डिड। उसके बाद वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। भाई क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड के बाद अगर आप रूल में देखोगे तो सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो हमने क्या करा, हाउ डिड वी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, गए। गए यानी मतलब जाना, जाने की क्या होती है गाइस, गो। एंड देन टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट हम बाद में इसमें दिल्ली लगा देंगे। ठीक है गाइस, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि उसने किताब कब पढ़ी। ठीक है गाइस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसने किताब कब पढ़ी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है सेंटेंस के अंदर गाइस, सर क्वेश्चन वर्ड है इसके अंदर कब, तो हमने जो है ना कब की इंग्लिश बनाई, व्हेन। ठीक है, और व्हेन के बाद आप क्या करोगे, फिर लगाओगे इसमें डिड। ठीक है, व्हेन के बाद आपने डिड लगा दिया, फिर आप क्या करोगे, इसमें सब्जेक्ट लगाओगे। सर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसके अंदर उसने। उसने मतलब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लड़का समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है रियल सिचुएशन के ऊपर, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो ही लगाओ, लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो शी लगाओ। तो व्हेन डिड ही, और उसके बाद रीड द बुक। ठीक है guys? तो इस तरीके से हमारे ये भी सेंटेंस बन जाएंगे। इससे बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको जब भी इस तरह का सेंटेंस मिले, तुमने खाना क्यों खाया, तुमने पानी क्यों पिया, तुम दिल्ली कैसे गए, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को यूज करना होता है। क्वेश्चन वर्ड जो भी सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है उसे बाहर निकाल के रख लो सबसे पहले। उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो सेंटेंस टेंस की। हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, डिड। डिड लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, आसान है, अगर आप लोग रूल के हिसाब से चलो। और अगर आप रूल के हिसाब से नहीं चलोगे तो सेंटेंसेस मुश्किल हो जाएंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की। इसके अंदर जो हमारा लास्ट होता है वो होता है ओपन नेगेटिव। ओपन नेगेटिव क्या होता है, यही बिल्कुल जिसमें क्या क्यों कब कहाँ आ रहे थे, इसमें बस एक एक्स्ट्रा नॉट लग जाएगा। ठीक है, ये रूल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। इसका जो है ना आप लोगों को कम से कम 4 सेंटेंस बनाने हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिखूंगा, या आप लोगों ने खुद बनाने हैं, फिर मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर डिड आएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके अंदर नॉट आएगा, फिर इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तुमने ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तुमने वीडियो क्यों नहीं देखी। ठीक है, हमने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की। ठीक है, वह वह दिल्ली कैसे नहीं गया। ठीक है गाइस, ये 3 सेंटेंसेस है, ये आप लोगों ने मुझे बताया। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग। चलिए गाइस, ठीक है।